दादी, मुझे पूरा यकीन है शिव भैया का जवाब ना हाँ ही होगा। अरे नंदू बिल्कुल सही कह रहा है। शिव के तो चेहरे से ही पता चलता है कि वो शक्ति से कितना प्यार करता है। आप देखना, वो जरूर हाँ ही कहेगा। अंद्रा बेटा, तो फिर टेंशन किस बात की है? अरे भाई, हम शिव से पूछ कर ही शक्ति के पास उसका रिश्ता लेकर जाएंगे। हम अपनी मर्जी थोड़ी ना थोपने वाले उसके ऊपर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। तो तय रहा, कल रूप चौदस के शुभ अवसर पर हम शिव को बता देंगे कि हम उसका रिश्ता लेकर शक्ति के यहां जा रहे हैं। हे भोलेनाथ, आपने एक माँ की विनती सुन ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अगर ये लोग शिव को बता देंगे तो शिव तो इन्हें रिश्ता लेकर जाने देगा ही नहीं, क्योंकि शिव तो अभी भी अपने अतीत में है। उसे तो पता भी नहीं कि वो शक्ति से प्यार करता है, और उसका अतीत ना तो उसे शक्ति से प्यार करने देगा, ना ही कोई नया रिश्ता बनाने देगा। क्या करूं? जिस क्लास में जगह पाने के लिए लाखों बच्चे दिन रात एक कर देते हैं, वो इस क्लास में थी ही नहीं। अगर तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट काम होता भी ना, तो भी तुम्हें ये लेक्चर्स मिस नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि एक डॉक्टर के लिए उसकी पेशेंट की जिंदगी से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। और अगर तुम में ये जज्बा नहीं है ना शक्ति, तो तुम शायद गलत प्रोफेशन में हो। तुम नहीं जानती शक्ति, मैं रोज 1000 मौतें मरता हूं जब मैं ऑपरेशन नहीं कर पाता। रोज 1000 मौतें मरता हूं जब खून देख के ये हाथ जैम हो जाते हैं। रोज 1000 मौतें मरता हूं जब मैं ये सोचता हूं कि कहने को तो मैं डॉक्टर का कोट पहनता हूं, लेकिन असल में सबसे बड़ा मरीज तो मैं ही हूं। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम में कोई कमी हो, कोई भी ऐसा लेसन हो जो तुम्हें ना आता हो, कोई भी ऐसी बीमारी हो जो तुम ना ठीक कर पाओ। इसीलिए तुमसे गुस्सा हूं शक्ति, और बहुत गुस्सा हूं। मैं तुम्हारे जरिए सबको ठीक करना चाहता था, फिर से इंडिया को एक बेस्ट डॉक्टर देना चाहता था, लेकिन जो बेस्ट बनना चाहते हैं ना, वो अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं छोड़ते, बिकॉज दे आर द बेस्ट। दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। तुम्हें क्लास बंक नहीं करना चाहिए था। यू आर सेलेक्टेड। आप परफेक्ट कैंडिडेट हो, कोई आपको मना कैसे कर सकता है।
तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, तुम बस हौसला रखो। तुम्हें पता है ना मैं इंडिया का बेस्ट डॉक्टर हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं नहीं बचूंगा। मैं बच्चे की मां को नहीं बचा पाया। हम तो भूल ही गए थे कि शिव जी का रुद्र रूप भी होता है, और वैसे ही डॉक्टर शिव का भी रुद्र रूप है। कैसे बताए कि कहाँ गए थे? कैसे बताए कि जिस चाची जी को आप माँ की तरह प्यार करते हैं ना, वो ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। हम पार्टनर्स हैं डॉक्टर शिव, और पार्टनर्स एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते, वो एक दूसरे की रक्षा करते हैं। और इसलिए जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिलता ना, हम आपको इन सारी चीजों में से दूर रखेंगे। ऐसे ही रक्षा कर पाएंगे आपकी। माँ पार्वती, आपने कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ लिया था अपने शिव जी को मनाने का। अब हमें भी कोई रास्ता दिखाइए कि हम अपने शिव जी को मना सके। वो तुझसे बहुत प्यार करता है शक्ति, बहुत प्यार करता है। तुझे पता है वो तुझ पे गुस्सा क्यों हुआ? क्योंकि वो तेरे सपने को अपना सपना समझता है। क्योंकि तेरे सपने के टूटने पे जितना दुख तुझे होगा ना, उससे कई ज्यादा दुख उसे होगा। क्योंकि अब तेरा सपना उसका सपना है सप्तुड़ी। एक तरफ डॉक्टर शिव नाराज है और दूसरी तरफ दी अब वो कीर्तन वाली बात चाची जी को बताए बिना रहेंगी नहीं। क्या करे? माँ, शक्ति के घर के लिए उपतन? हाँ हाँ, छोटों को पास लाना, उनके बीच में सुलह कराना और दोनों के बीच में प्यार का इजहार करवाना, ये सब बड़ों का ही काम होता है। इसीलिए मैंने उसे उपटन देने के बहाने बुलवा लिया। अच्छा छोटी, तुम एक काम ध्यान से करना, मौका देखकर शिव से बात कर लेना। उसे बता देना कि दिवाली वाले दिन हम पंडित जी के घर जाने वाले हैं उसका रिश्ता लेकर। हाँ माँ, जरूर। ठीक है। आपने बिल्कुल सही कहा माँ। बड़ों का काम होता है सुलह कराना और छोटों का काम होता है चुपचाप बड़ों की बातें मानना। पर ये शक्ति मेरी कोई बात नहीं मानती, इसीलिए तो
अब उसकी जिंदगी की लगाम मैंने अपने हाथों में ले ली। अब मैं डिसाइड करूंगी कि उसकी जिंदगी में क्या होगा। डिसाइड करना है क्या? अब उसकी जिंदगी में आएगा प्यार, फिर होगी एंगेजमेंट, सगाई, फिर शादी, फिर दिवाली पे होगा दिवाला, और उसका इस घर से हमेशा हमेशा के लिए घर निकाला। सक्तुड़ी, रिमझिम, धर्म, पंडित जी, चलिए उपनयन तैयार है। हो अरे वाह, रूप चतुर्दशी के दिन अपना रूप निखारने के लिए सब लोग एकदम तैयार हैं। सरस। वैसे खबर न हो तो कह दूं, चल पगमुख, ये सारे त्योहार है ना, ऐसे ही नहीं मनाए जाते। हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, सिर्फ धार्मिक कारण नहीं होता है। वो क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक कारण भी होता है। हो देख, जैसे दिवाली से पहले घर को ऐसे अच्छे से घर की सफाई करते हैं। अरे रूप चतुर्दशी के दिन के लिए ना हम अपने आप को ऐसे सजाते हैं, संवारते हैं। वो क्या बोलते हैं, हाँ, चमचमाती त्वचा के लिए ये उपटन लगाते हैं। और फिर दिवाली के बाद मौसम भी तो बदलता है ना? बस तो नए मौसम की तैयारी के लिए, नई शुरुआत के लिए सजते हैं, संवरते हैं। आया मलिनी जी, लाइए पंडित जी। तूने तो बोला नहीं मम्मी पापा को, अब हमें ही बताना पड़ेगा। दी नहीं प्लीज। ये क्या खुसुर पुसुर चल रहे दो बहनों के बीच में? हाँ, बताओ सबको। मम्मी पापा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। हम कीर्तन से प्यार करते हैं, कीर्तन हमसे प्यार करता है और हम शादी करना चाहते हैं। क्या? क्या किया आपने? एक बार सोच तो ली थी। बिना बिल्डअप आपने सीधा सब बोल दिया डायरेक्टली। क्या वो डेढ़ पसली? डेढ़ पसली नहीं है, वो बहुत बड़े डॉक्टर है। भाई, तुमने कहा था ना कि वो तुझसे प्यार नहीं करता है। कितनी गंदी गंदी बातें कही थी उसने तेरे बारे में। तुम जैसे लोग बस एक ही काम करते हैं, अपने प्यार का दिखावा करते हैं, अमीर लड़कों को अपनी बातों में फंसाते हैं और उसके बाद में लाइफ सेट। तुम जैसे लो स्टैंडर्ड लोगों को मैं अपने घर में नौकरी भी नहीं देता हूँ। तुझे फोन तक करने के लिए मना किया था, भूल गई? देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, मुझसे दूर रहना और अपने फोन से मेरा नंबर और दिमाग से मेरी शक्ल डिलीट कर देना। मम्मी, वो बस एक गलतफहमी थी। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने हमें खुद से कहा है कि वो हमसे शादी करना चाहते हैं। बेटा, लेकिन वो लोग तो इतने बड़े लोग हैं, उनसे हमारा क्या मेल? पापा, जब दिल का मेल बैठ जाता है ना, तब
कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। सतुड़ी, तुझे इसके बारे में पता था? हाँ कि ना? जी चाची जी, लेकिन वो बस। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। खबर न हो तो कह दूं, मुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? यही कि रिश्ता मांगने हम उनके घर नहीं जाएंगे, वो हमारे घर आएंगे। अगर वो तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं तो वो हमारे घर रिश्ता लेकर आएंगे। पर मम्मी, वो बहुत बड़े लोग हैं। तूने ही कहा ना कि जब दिल का मेल बैठ गया हो तो बड़ा क्या और छोटा क्या भूल गई। पर मम्मी, वो लोग लड़के वाले हैं। तो किसने कहा कि लड़के वाले हाथ मांगने नहीं जा सकते? और अगर कोई मांगने आएगा ना तो हम बाद में उसे याद भी दिला सकते हैं कि आप आए थे मांगने। इसीलिए हमारी लड़की को प्यार से रखना, इज्जत देना। पर मम्मी, एक बार मैं अपना हाथ जला चुकी हूं, तुम्हारा ये गलती कभी नहीं करूंगी। अपनी बेटी को जिंदगी भर घर में कंवारी बिठाकर रखूंगी, लेकिन ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी उसकी जिस पर मुझे रत्ती भर भी शक हो। सतुड़ी, वो डॉक्टर भाई की दादी ने तुझे उसके घर बुलाया है, चली जाना। वो तुझे अपना बनाया हुआ उपटन देंगी, लेकर आना। डॉक्टर शिव के घर? यही सही मौका है डॉक्टर शिव को मनाने का। पार्वती माँ, हम जानते हैं कि ये आप ही का इशारा है। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। अगर ये लोग शिव से पूछेंगे तो शिव तो इस रिश्ते के लिए ना ही कहेगा। शिव से शादी मतलब अपनी जिंदगी में खतरा लाना, और शिव शक्ति को हर एक खतरे से दूर रखना चाहता है। और वो अच्छी तरह से जानता है कि वो खुद सबसे बड़ा खतरा है, तो वो तो शक्ति को अपने पास आने देगा नहीं। क्या करूं? कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ये लोग शिव से बिना पूछे, उसे बिना बताए ये रिश्ता लेकर जाए। जय भोलेनाथ। कैसी हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हो? हम भी ठीक है। एक ये है जिसे हमारे घर में आने के लिए 1 मिनट नहीं लगता, और एक वो कीर्तन है जिसे 1 मिनट नहीं लगेगा इसके सामने अपना मुंह खोलने के लिए और बोलने के लिए कि वो रिमझिम से प्यार नहीं करता। एक अनार 100 बीमार, किस किस को संभालूं मैं? बस ये कीर्तन इसके सामने ना आ जाए।